तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आ चुका है और कई कई सब्जेक्ट में तो 100% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आज के जो पेपर में आया है सबको जानना जरूरी है। इसके बाद सेमेस्टर 6 के रिजल्ट के बाद क्या होगा ये भी जान लीजिएगा। क्या कौन कौन निकल पाएंगे, कौन कौन सेमेस्टर 7 में जा पाएंगे, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहली बार कि हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ कल, ठीक है, इसमें कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और लिख दिया गया है कि द अंडर मेंशन्ड एग्जामिनेशन आर प्रोविजनली। प्रोविजनली मतलब अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं है, अभी ये चेंज हो सकता है। जो नीचे रिजल्ट दिया गया है ये चेंज हो सकता है। डिक्लेयर्ड टू हैव पास्ड और प्रमोटेड, ठीक है, द 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 6th सेम एग्जामिनेशन कब हुआ था? तो 2026 में ही हुआ था। आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी कॉलेज का नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर पास और प्रमोटेड, जैसे कि ये ऑडिटिंग का है, इसमें पास और प्रमोटेड कैंडिडेट है। फिर यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का है, पास और प्रमोटेड है, कॉलेज का नाम है और फिर आपका पास और प्रमोटेड दिया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट में क्या है कि सब बच्चे ही प्रमोट हो गए, एक भी बच्चा पास नहीं कर पाया है कुछ कुछ सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। रिजल्ट आपने देखा, ये केवल यहाँ पे आपको रोल नंबर से चेक करना है। फाइनल आपका जो मार्कशीट वाला रिजल्ट है वो एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर कटिंग की। और ये रिजल्ट तो सबके पास होगा, सबने देख ही लिया होगा। ये जो पेपर कटिंग है पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये पेपर कटिंग कब का है? तो ये 3 तारीख का है, यानी कि आज का है। ठीक, इसमें बोला गया है कि 5 साल का सबसे खराब रिजल्ट रहा है। 5 साल का, पिछले 5 साल का सबसे खराब रिजल्ट। कई विषयों में 100% छात्र हुए फेल, ऐसा पहली बार हुआ। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ठीक है, का रिजल्ट सबसे खराब। स्नातक छठे सेमेस्टर के कितना? तो 47% से अधिक विद्यार्थी फेल। 47% बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिन पहले SKMU दुमका का रिजल्ट आया, इसमें जो है 87% विद्यार्थी पास हुए, मात्र 13% विद्यार्थी फेल हुए वहाँ पे। और आपका 47% फेल, बहुत ज़्यादा बड़ा है जी डेटा ये। ठीक है, तो ये 47% जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कॉलेज का नाम दिया गया है और विषय दिया गया है, और इसमें स्टूडेंट जो फेल हुए हैं सब फेल हैं। जैसे कि ये करीम सिटी कॉलेज है, यहाँ पे साइकोलॉजी और बॉटनी के सभी बच्चे फेल हैं। फिर है आपका बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा, यहाँ पे फिलोसफी, केमिस्ट्री व फिजिक्स के सभी बच्चे फेल। घाटशिला कॉलेज में तो हद पार कर दिया, सबसे बच्चा ज़्यादा तो घाटशिला में फेल हुआ है। 100% सब बच्चा केमिस्ट्री का फेल। ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी के 100% बच्चे फेल। कोऑपरेटिव कॉलेज जो जमशेदपुर में, यहाँ पे साइकोलॉजी, ठीक है, स्टैटिक्स, बॉटनी और जियोलॉजी के सभी बच्चे फेल। JLN कॉलेज, यहाँ पे केमिस्ट्री के 100% बच्चे फेल हैं। KS कॉलेज खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे जियोग्राफी और बॉटनी के सभी बच्चे फेल। ठीक है, वहीं देख लेते हैं तो LBSM कॉलेज, बॉटनी के सभी बच्चे फेल हैं। और महिला कॉलेज चाईबासा में देखिए मैथ, कंप्यूटर साइंस, ठीक, फिजिक्स और जूलॉजी के भी सभी बच्चे फेल। टाटा कॉलेज चाईबासा में उड़िया और साइकोलॉजी के सभी बच्चे फेल। अब इतना बच्चा अगर फेल करेगा, ठीक है, मात्र 53% बच्चे पास होंगे, 60% बच्चे भी पास नहीं होंगे। तो क्या रिजल्ट फिर से बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं और चीज़ें। क्या रिजल्ट को फिर से पब्लिश किया जाएगा दोबारा? तो कोल्हान विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक यानी कि 22-26 के छठे सेमेस्टर का परिणाम मंगलवार को जारी किया, 2 तारीख को। ठीक, विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। हालांकि इस बार परिणाम बहुत ही खराब, बेहद खराब रहा। इसमें करीब 47% से अधिक स्टूडेंट फेल हो गए। फेल माने प्रमोटेड। ठीक है, कई कॉलेजों में अलग अलग विषय में फेल स्टूडेंट की संख्या 50% से अधिक है, तो कुछ में 100% बच्चे भी फेल कर गए हैं। यह पिछले 5 साल का सबसे खराब रिजल्ट रहा है।
इस परीक्षा में करीब 25,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। यूजी छठवें सेमेस्टर के रिजल्ट को विषयवार देखें तो सबसे खराब उन विषयों का रहा है जिनमें स्टूडेंट की संख्या अधिक है। अधिकतर कॉलेज में हिंदी के 55% से अधिक स्टूडेंट फेल हो गए हैं। हिंदी समझ रहे हैं, टॉप 5 जो ऑनर्स सब्जेक्ट उसमें एक है। वहीं ABM कॉलेज में 60% से अधिक बच्चे फेल हैं हिंदी में। टाटा कॉलेज चाईबासा में 65% बच्चे फेल हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है LBS कॉलेज में 52% बच्चे और KS कॉलेज सरायकेला में 75% स्टूडेंट हिंदी में फेल। इसी प्रकार इतिहास में भी फेल होने के वाले विद्यार्थियों की संख्या कई कॉलेजों में 50% तक है। और इतिहास सबसे ज़्यादा ऑनर्स वाला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऑनर्स करता है, यही 3 सब्जेक्ट। और इन सब में भी बहुत ज़्यादा बच्चे फेल। खराब रिजल्ट के कारण क्या है? तो देखिए, बोला जा रहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के इस खराब परिणाम के पीछे कई संरचनात्मक और शैक्षणिक कारण हो सकते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व डीएन डॉक्टर NS तिवारी ने बताया कि 4 वर्षीय स्नातक प्रणाली अपेक्षाकृत नई है। ठीक है, नई जगह सिलेबस व्यापक है, लेकिन पढ़ाने का समय और तैयारी उसी अनुपात में नहीं हुई। स्टूडेंट परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथ ही कई कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी या नियमित कक्षाओं का अभाव रहता है। खासकर हिंदी, इतिहास जैसे विषयों में अधिक फेल प्रतिशत इशारा कर रहा है कि स्तर से बेसिक किया जाए और इससे बड़ा बच्चा जो है, मतलब मैक्सिमम बच्चे फेल हुए हैं। और ये अपनी गलती को नहीं दिखा रहे हैं, गलती यूनिवर्सिटी का भी है ना। यूनिवर्सिटी पे इन्होंने वेबसाइट पे अभी तक सिलेबस अपलोड नहीं किया है। ये अपनी गलती को नहीं दिखा रहे हैं कि मेरी गलती के कारण आप लोग बोलिए कि नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस नहीं है इसलिए हम लोग फेल हुए हैं। आरोप लगाइए ना आप लोग भी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस ही नहीं था, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। केस कर दीजिए उल्टा, स्टूडेंट लीडर के साथ मिल के इसको केस कीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा आप लोग को रिजल्ट आएगा और आप लोग पास हो सकते हैं। ऐसा होता है, रांची यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, जब ज़्यादा बच्चे फेल कर जाते हैं तो फिर से मतलब एक साथ सब बच्चे मिल के आंदोलन करते हैं, केस कर देते हैं, तब जाके फिर नया रिजल्ट पब्लिश होता है जिसमें फिर मैक्सिमम बच्चों को मार्क्स बढ़ा के दिया जाता है। यूनिवर्सिटी अपना गलती नहीं ले रही है कि भाई हम लोग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड नहीं किए। अरे भाई, पहले अगर सिलेबस अपलोड कर देता तो सभी बच्चे पढ़ लेते। ठीक है, कहीं से न कहीं से पढ़ लेते, जहाँ से भी पढ़ना है। लेकिन इन्होंने सिलेबस भी अपलोड नहीं किया है टाइम पे। टाइम पे क्या, अभी तक अपलोड नहीं है तो बहुत सारा सिलेबस। ठीक है, खैर छोड़िए, अब बात करते हैं जो लोग पूरी तरीके से पास है और जो लोग फेल है वो क्या करें। अगर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए एक भी सब्जेक्ट में आपका मतलब रीएवैल्यूएशन नहीं होता है, फिर से रीचेकिंग नहीं होता है कॉपी का, और ऐसा ही रिजल्ट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में फेल है, सेमेस्टर 1 से 6 तक एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, ठीक है, या फेल थे तो पास कर गए हैं, उसको नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो फेल हैं अभी तक उनको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा सेमेस्टर 6 का। वो एग्जिट करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। जो पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट में पास हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, सेमेस्टर 6 में निकल सकते हैं। ठीक है, बेझिझक निकल सकते हैं। एग्जिट फॉर्म कॉलेज के वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। एग्जिट फॉर्म को भर के आपको कॉलेज में जमा करना होगा। आपको सेमेस्टर 6 का रिजल्ट, मार्कशीट, CLC वगैरह सब दे दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मार्कशीट मिलेगा, एक CLC मिलेगा, 3 चीज़ मिलेगा आपको कॉलेज की ओर से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, 4 चीज़ प्रोविजनल, ठीक, बड़ा सा मिलेगा प्रोविजनल, एक मिलेगा मार्कशीट बड़ा सा। ठीक, अच्छा, प्रोविजनल छोटा सा रहेगा, मार्कशीट बड़ा सा रहेगा A4 साइज का। एक मिलेगा CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, एक मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ मिलेगा आपको उनके लिए जो लोग पूरा पास हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप पूरा पास हो चुके हैं तो निकल सकते हैं, एग्जिट कीजिए और आप हर एक एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं, चाहे CGL हो, बैंकिंग हो, चाहे UPSC हो, चाहे जो भी आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप PG करना चाहते हैं तो 2 साल का होगा, BEd करना चाहते हैं तो 2 साल का होगा, अगर 3 साल में अगर आप सेमेस्टर 6 में निकलते हैं तो। अब बात ये है भैया कि जो बच्चे फेल कर गए हैं वो क्या करें। अगर आप फेल कर गए तो आपको सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 में जाइए। ठीक, सेमेस्टर 7 में जाइए, फिर सेमेस्टर 8 में।
और अगर कोई जो बच्चा पास है सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 7 और 8 जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर सेमेस्टर 7 में या 8 में एक भी पेपर में फेल हुए तो फिर समझ रहे हैं ना, फिर से आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, तब आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर ऐसा करते रहिएगा इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो बात यह है कि अगर आप सेमेस्टर 6 तक पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुके हैं, निकलने का मन है, अगर आपको बीएड या पीजी नहीं करने का मन है तो आप निकल के कर सकते हैं, और अगर करने का मन है ठीक है तो कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए किसी सब्जेक्ट में फेल मत होइएगा सेमेस्टर 7 और 8 में। वेबसाइट में सिलेबस भी नहीं है ना, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, तो आप लोग आरोप लगाइए कि वेबसाइट पे तो सिलेबस नहीं था, फिर भी हम लोगों ने इतना पढ़ के एग्ज़ाम दिया। अब जो भी है, आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, मुझे भी मालूम है, लेकिन गलती यूनिवर्सिटी की भी है, मैं ये बात को मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे वाकई में सिलेबस नहीं था, तो ये चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, और सेमेस्टर 7 में जाने के लिए जो बच्चे फेल हैं वो सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, बशर्ते अभी तक आपका जितना पेपर का लगभग 30 पेपर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो 30 पेपर में आप अगर कितना 30 को कीजिए तो 15 से फिर आपका आ जाता है 15, और फिर इधर 7 या 8, मतलब जितना पेपर का एग्ज़ाम हुआ है उसका 75% पेपर में आप क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आपको इसमें किया जाएगा, आगे प्रमोट किया जाएगा सेमेस्टर 7 में। जैसे मान लीजिए कोई सेमेस्टर 6 तक 5 पेपर में फेल है, ठीक, 5 पेपर में फेल होंगे तो कितना होगा 25। हाँ, अगर 6 पेपर में भी फेल हैं तो भी आप सेमेस्टर 7 में चले जाएंगे। 6 से ज़्यादा पेपर में फेल हैं, सेमेस्टर 1 से 6 तक अगर आप 6 से ज़्यादा पेपर में फेल हैं तो वो सेमेस्टर 7 में नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर आप फेल हैं तो फिर जा सकते हैं। अच्छा, सेमेस्टर 7 जाने के लिए और एक क्राइटेरिया होता है, 75% लाना होता है, लेकिन वो शायद इस बार कोल्हान यूनिवर्सिटी लागू नहीं करेगा, सबको पार कर देगा सेमेस्टर 7। जिसको जाना है जाइए, जिसको निकलना है निकलिए। ठीक है, तो बाकी कोई अपडेट आता है ऑफिशियली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों का, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, प्राइवेट जॉब्स हो गया, और झारखंड की डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़ के बारे में जो आपके काम की होती हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्ज़ाम जो भी होगा आप लोग कोशिश करके देखिए, प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो ठीक, नहीं तो रीवैल्यूएशन की बात करिए एक बार, कॉपी चेकिंग। ठीक है, जिनका 1-2 नंबर छूट गया, 1-2 या 5 नंबर से छूट गए हैं, वो दोबारा कॉपी चेक करवाइए। ठीक, 15 दिनों के अंदर आपको कॉलेज में जमा देना होता है कि सर मुझे रीवैल्यूएशन चेक करना है। ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए दीजिए, स्क्रूटनी के लिए, तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे। थैंक यू, बाय, जोहार।